अमर संदेश। सुख और दुख। सुख और दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। संसार में कोई भी ऐसा इंसान अभी जन्मा नहीं जिसे हमेशा सुख ही मिला हो, दुख का उसने सामना नहीं किया। और ऐसा कोई इंसान नहीं जन्मा जिसे हमेशा दुख ही मिला हो, कभी सुख की श्वास न ली हो। ये सुख और दुख हमारे पूर्व कर्मों के अच्छे और बुरे फल हैं। नरक और स्वर्ग भी किए हुए कर्मों का फल। घोर नरक दुख कष्टों का, यातनाओं का भंडार है। स्वर्ग श्रेष्ठ सुखों का भंडार। लेकिन दोनों किए हुए कर्मों के भुगतान का एक साधन है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म इकट्ठे होते हैं तो मनुष्य जन्म मिलता है। हमारी इस जन्म की प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों द्वारा बनाई जाती है। जिसके पूर्व जन्मों के ज़्यादा पुण्य हैं वह ज़्यादा सुखी है, और जिसके ज़्यादा पाप कर्म हैं वह ज़्यादा दुखी है। जब तक देह में बैठे हैं सुख और दुख कुदरती तौर पे हमें मिलते रहे। संत हमेशा समझाते हैं कि यह संसार दुख, संघर्ष और मौत, विनाश का अखाड़ा है। संसार में बीमारी, बुढ़ापे, लाचारी और मौत का राज्य है जो हमेशा स्थापित रहेगा। कबीर साहब ने कहा कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। गोस्वामी दास जी ने लिखा कि कोई तो तन मन का दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दे। फिर कबीर साहब जी फिर कहते हैं कि जो कि दुखिया जगम दुखिया, तपसी को दुख दुगना हो, आशा तिसरा सब पर व्यापे, कोई महल न सुना। समझा रहे हैं कि दुखों का मूल कारण तीसरा है, और तीसरा की अग्नि हर हृदय में प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो रही है। हमारा मन इच्छाओं तिष्णाओं का अखाड़ा बना हुआ है। जो इच्छा पूरी नहीं होती वही हमें दुखी कर देती है। जितनी अधिक इच्छाएं उतनी अधिक दुख। पूरी न हुई इच्छाएं तो दुख का कारण बन जाती। पूरी हुई इच्छाएं भी सच्चे सुख का कारण सिद्ध नहीं होती। संतान का दुख संतान न होने के दुख से कहीं कम है। इसको समझाने के लिए ये सहजोबाई लिखती हैं कि धनवंते सब ही दुख, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी साधो पायो भेदन। निर्धन धन न होने के कारण दुख, तो धनवान धन को संभालने के लिए उसके पास उपाय नहीं है, फिर दुखी है। इसी प्रकार जिनके पास संतान नहीं है वो दुखी है, लेकिन जिनके पास संतान है और उनके कार्यों के अनुरूप वो कार्य नहीं कर रहा, वो उससे ज़्यादा दुख। संत हमेशा समझाते हैं कि अधूरे और नश्वर संसार के दुख भी अधूरे और नाशवान होते। सच्चा और पूर्ण सुख यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ वो सुख नहीं मिल सकता जिसकी बातें संत महात्मा कहते हैं। बाबा फरीद की वाणी है कि काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रियतम के हो बिरहरे जाली। बाबा फरीद कहते हैं कि परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा उसके वियोग में सदा दुखी रहती। पानी से बिछड़ी हुई मछली को चाहे दूध घी शहद में रख दो वह तड़पती ही रहेगी। पति से बिछड़ी हुई पत्नी को संसार के जितने मर्जी सुख स्वाद और सम्मान दे दो वह दुखी ही रहती है। इसी तरह परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा को जितनी मर्जी दुनियावी सुख दे दो वह दुखी रहती है। उसे सच्चा सुख केवल अपने प्रभु प्राप्ति में, अपने प्रीतम के मिलाप से ही मिले। हम पूर्व में किए गए कर्मों के कारण मिलने वाले सुखों दुखों से नहीं बच सकते। संत हमेशा समझाते हैं कि चाहे ये सुख चाहे ये दुख हमारे कितने कर्मों के फल हैं, इसको समझें और इसके फल को विधाता का विधान समझ करके इन सुख दुख को कुल मालिक की रजा समझ करके खुशी खुशी भोग लें तो हमारा कल्याण हो जाए।
और एक यत्न भी करना चाहिए कि हम प्रभु भक्ति से अपने आप को दूर न करें। सुख दुख जितना भी आए इस राह से न भटकें, इस राह पर हमेशा उन्नति करने का प्रयास करें। जब हम अपनी आत्मा को प्रभु के नाम या शब्द में लीन कर देते हैं तब उनके पूर्व जन्मों के सारे कर्म नाश होते और अंततः आनंद रूप शब्द या प्रभु से समा जाती है, परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है आत्मा। ऐसी सहज अवस्था की प्राप्ति जो सुख दुख से परे है, बहुत परे। जय गुरुदेव।